भजन संहिता 28 और उसके वचन 7 में यूं लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। फिर से, यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। उसके ऊपर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिली है, बाय ट्रस्टिंग इन हिम। वचन ये कह रहा है कि यहोवा मेरा बल है और वो मेरी ढाल है। ढाल, ढाल मतलब शील्ड। शील्ड वो होती है जिसके द्वारा दुश्मनों के वार को, दुश्मनों के हमलों को रोका जाता है। शील्ड एक ऐसी प्रोटेक्शन होती थी जिसके द्वारा जो शूरवीर होते थे, जो योद्धा होते थे, सैनिक होते थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे उस शील्ड के साथ। और वचन ये कह रहा है, खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है कि मेरी वो जो शील्ड है, मेरी वो जो ढाल है, मेरा वो प्रोटेक्शन है, जो वो यहोवा परमेश्वर है। मेरी शील्ड परमेश्वर है। हाँ, बहुत अटैक्स होते हैं, बड़े हमले होते हैं, विरोधी बड़े अटैक्स करता है मेरे ऊपर, मुझे मारने की, खत्म करने की, मुझे ढा देने की कोशिशें करता है। बट थैंक गॉड, वो कहता है कि मेरे पास एक ढाल है, मेरे पास एक शील्ड है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। और वो शील्ड कोई आम, कोई नॉर्मल शील्ड नहीं, कोई लोहे की शील्ड जिसके ऊपर भी छेद हो सकते हैं, नहीं। वो ऐसी शील्ड है जिसे छेदा नहीं जा सकता, ऐसी शील्ड है जिसे क्रॉस किया नहीं जा सकता, ऐसी शील्ड है, ऐसी ढाल है जिसके ऊपर कोई भी अटैक वार नहीं कर सकता, कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। बोल रहा है यहोवा मेरी शील्ड है, यहोवा मेरी ढाल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आपकी ढाल आप किसे बनाकर बैठे हुए हैं कि ओके, मेरा भरोसा इसके ऊपर है, मेरा विश्वास इसके ऊपर है, हाँ वो मेरी मदद के लिए आ जाएंगे, वो मेरी ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। नहीं प्रियो, अगर आप किसी चीज के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा रखकर बैठे हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं कि ये वो सारी ऐसी ढालें हैं जो जब मुश्किल घड़ी आएगी, जब संकट का समय आएगा, तो शलनी हो जाएंगी, जख्मी हो जाएंगी, आपको धोखा देंगी। और यस, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने, हाँ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब आपने इंसानों पर भरोसा रखा और इंसानों ने आपको धोखा दे दिया। आपको विश्वास था कि हाँ मेरी बेटी की शादी है, उससे मैं पैसे मांगूंगा तो मेरी वहां से मदद हो जाएगी। लेकिन जब समय आया, आपने फोन किया और उसने फोन ही नहीं उठाया। आपने फोन किया और कहा कि भैया मुझे इतने पैसे की जरूरत है, और वो कहने लगा कि नहीं, मैंने तो यहां पर दे दिए, मैंने वहां पर दे दिए, मेरी यहां पर ईएमआई जा रही है, तो मेरे पास नहीं हो पाएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, जब हम इंसान पर भरोसा रखते हैं तो वो इंसान ऐसी ढालें हैं जो छेदी जा सकती हैं, जो आपको रोक नहीं सकती, जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना मांगता हूं, प्लीज आइए, मैं और आप, हम दाऊद की तरह हमारी ढाल जो जिंदा खुदा है, जो जीवित परमेश्वर है, उसके ऊपर भरोसा रखें। उसके ऊपर भरोसा रखकर कहें कि मेरा भरोसा, मेरा ईमान, मेरी ढाल कोई और चीज नहीं है। मेरा भरोसा है उस ढाल के ऊपर जिसे बेदा नहीं जा सकता, जिसे छेदा नहीं जा सकता। और फिर वो कहता है कि वो मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। मुझे सहायता मिली है, यस, मुझे उसी से सहायता मिली है। मेरे पास बहुत सारी आर्मी है, दाऊद कह रहा है, मेरे पास बहुत बड़ा महल है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास है, बहुत सारे मेरे बच्चे भी हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, मैं बड़ा खुद भी जोरवार हूं। लेकिन नहीं, मेरी मदद मेरे खुद के बल से नहीं आती। वो कहता है मेरा बल वही है। वो कहता है मेरी मदद मेरे रिश्तेदारों से नहीं आती, मेरी मदद मेरी सेना से नहीं आती है, मेरी मदद, मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर ही से आती है। और वो मदद आती कैसे है? यहोवा से मदद आती कैसे है? यहोवा मदद किन लोगों की करता है? यह वचन क्लियर कर रहा है कि उसके ऊपर भरोसा रखने से, उसके ऊपर भरोसा रखने से। भरोसा रखना बड़ा जरूरी है। भरोसा रखना सिर्फ यहां पर नहीं कि हाँ मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है। भरोसा रखना, टोटल डिपेंडेंस ऑन हिम। और दूसरी बात, उसे स्वीकार करना कि यस, वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। हाँ, सिर्फ अब्राहम, इसाक, याकूब का नहीं, सिर्फ दाऊद का या किसी और का नहीं, पौलुस का, सुलेमान का या पतरस का नहीं, वो मेरा खुदा है, वो मेरा अब्बा पिता है। और उस अब्बा पिता के ऊपर, अपने बाप के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं। और जब मैंने उसके ऊपर भरोसा रखा तो उसकी ओर से मुझे सहायता मिली। मैं प्रियो, मैं अपनी बहुत सारी गवाहियां आपको बता सकता हूं कि कैसे उसके ऊपर भरोसा रखने से हमारी मदद हुई, कैसे मुश्किल समय में, मुश्किल घड़ियों में, जब जरूरत का समय था तो परमेश्वर ने उस जरूरत को अद्भुत तरीके से मुहैया किया, प्रोवाइड किया। क्यों? मैं कहता हूं कि जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम उसकी ओर ताकते हैं, जब हम उसे देखते हैं, वो कहता है कि वो मेरी शील्ड, वो मेरा ढाल है, और उसी के ऊपर भरोसा रखने से मुझे मदद मिली है। उसके ऊपर भरोसा रखने से। मैं आपको बुलाता हूं प्रियो,
भरोसा रखना है तो जिंदा प्रभु के ऊपर रखें, भरोसा रखना है मसीह यीशु के ऊपर रखें। लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लोग छोड़कर जा सकते हैं, लोग फ्रेजाइल हैं, उनकी अपनी भी जरूरतें हो सकती हैं, हो सकता है वो खुद भी ऐसी कमी में से होकर गुजर रहे हो कि उन्हें खुद भी जरूरत है मदद की। तो इसलिए इंसानों के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर इंसान हमारी मदद कर भी देते हैं तो भी वो एहसान जताते रहेंगे पूरी जिंदगी भर की, हाँ एक समय था मैंने तेरी मदद करी थी भैया, जताते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। आइए भरोसा रखें उस परमेश्वर के ऊपर जो देकर कभी पछताता नहीं, जो देकर कभी सुनाता नहीं। उसके ऊपर भरोसा रख के उसकी तरफ ताकें कि वो हमारी मदद करेगा। ओके, एक वचन मैं चाहता हूं कि हम और खोलें, भजन संहिता 20 और उसके वचन 7 और 8 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 20 वचन 7 और 8। यहां पर खुदा का बंदा लिख रहा है दैट किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है। अब जब ये वचन लिखे जा रहे हैं, जब ये लिखने वाला कह रहा है दाऊद, बहुत सारे लोगों को उस वक्त भरोसा होता था रथ और घोड़े, क्योंकि रथ और घोड़े एक ऐसी पोर्श ट्रैवल की चीजें होती थी जिसके ऊपर लोग ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, एक जगह से उस जगह पर जाते थे, और बड़े मजबूत रथ होते थे और घोड़े पूरे पावरफुल होते थे, पूरा उन्हें तैयार किया जाता था इस तरह से, क्योंकि इन्हें युद्ध में जाना है, इन्हें लड़ाई में जाना है, तो उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता था कि कहीं ये थक ना जाएं, कहीं ये रास्ते में ही साथ ना छोड़ दें, कहीं हमें धोखा ना दे जाएं। तो इसलिए घोड़ों को, रथों को पूरा तैयार किया जाता था। और दाऊद कहता है कि कई लोगों को इन चीजों के ऊपर भरोसा है, रथों के ऊपर भरोसा है, घोड़ों के ऊपर भरोसा। और ऐसा नहीं है कि दाऊद के पास रथ नहीं थे, ऐसा नहीं है कि दाऊद के पास घोड़े नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि दाऊद के पास जो घोड़े थे वो बड़े बलहीन थे, बड़े कमजोर से थे। ऐसा भी नहीं कि उसके जो रथ थे बड़े नाजुक थे, आसानी से टूट जाने वाले थे। नहीं, उसके घोड़े भी मजबूत है, ताकतवर है, उसके रथ भी बलवान है। इन सब चीजों के बावजूद वो कहता है कि मेरा भरोसा इन चीजों के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ये कहता हूं कि हाँ भैया मेरे रथ बड़े मजबूत हैं, मेरे घोड़े बड़े ताकतवर हैं, इस कारण मैं इनके ऊपर भरोसा रख सकता हूं। नहीं, दिस ऑल थिंग्स आर गुड। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं, हाँ हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ हमारे पास बैंक अकाउंट है ताकि हम अब फ्यूचर में थोड़ा सेव रहें, हमारे पास कुछ सेविंग हो कि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकें, बच्चों के आगे कोर्सेज करवा सकें, बच्चों की शादी के लिए हम पैसा जमा कर सकते हैं। अच्छे रिश्तेदार होना बुरी बात नहीं है, अपने लोगों की तरफ पैसे के लिए हाथ बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे लोगों के साथ अपने संबंध रखना कि हाँ ये हमारी मदद कर सकते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ऑल गुड, ये सब चीजें अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, हमारा जो बैंक में पैसा रखा है वो भी अच्छा है, ताकि हमें हमारी मदद हो इन चीजों से जब हमें जरूरत पड़ती है। ये बुद्धिमानी से चलना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये सब अच्छी चीजें होने के बावजूद भरोसा जो है वो किसके ऊपर रखना है? क्या भरोसा इस बात पर रखेंगे कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, वो है ना मेरा पैसा, वो है ना मेरे रिश्तेदार? नहीं, भरोसा इस बात पर है कि मेरा जिंदा खुदा है ना मेरे साथ, मेरा जिंदा पिता है ना मेरे साथ, पिता है ना मेरे साथ, पापा है मेरे साथ। इस कारण मुझे घबराने की, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि किसी को रथों पर भरोसा है और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जब मुश्किल आएगी, जब बात आएगी नाम लेने की कि हाँ भैया आपका भरोसा किसके ऊपर है, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे रिश्तेदार बड़े अमीर हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे इन लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास ये है या मेरे पास वो है, हम यही कहेंगे कि यहोवा मेरा अब्बा है, मेरा पापा है। हम यहोवा ही का नाम लेंगे। दाऊद कहता है कि यस रथ हैं, घोड़े हैं, अच्छी बात है, सब सारी सेना मेरे पास तैयार है, बहुत सारा पैसा भी है, माल है, सब कुछ है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी या जब भी हम पुकारेंगे, हम एक ही नाम को पुकारेंगे, और वो नाम जिंदा पिता, जिंदा खुदा, प्रभु यहोवा है। फिर वो कहता है वचन 121 में, भजन संहिता 121 में वो कहता है कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? कहता है मेरी मदद आएगी पहाड़ों को, जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर की तरफ से। मैं अपनी नजरें उठाऊंगा पहाड़ों की तरफ, मेरी मदद कहां से आएगी? और मेरी मदद लोगों से नहीं, मेरी मदद सेना से नहीं, मेरी मदद दूसरे राजाओं से नहीं, मेरी मदद यहोवा ही की ओर से। मतलब एक ही नाम है जिसे मैं पुकारता हूं, एक ही नाम, और वो कहता है परमेश्वर का नाम। मैं किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने बैंक अकाउंट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं। भरोसा एक ही चीज के ऊपर है। हाँ ये सेविंग्स है, ये रिश्तेदार, सब चीजें सही हैं, भरोसा एक ही चीज पर है और वो परमेश्वर है। भरोसा डॉक्टर पर नहीं, भरोसा डॉक्टर की रिपोर्ट पर नहीं, भरोसा इस बात पर नहीं कि कोई मुझे खून प्रदान कर देगा, भरोसा इस बात पर नहीं कि हाँ मैं इस रिश्तेदार को जानता हूं, उसके द्वारा कनेक्शन के साथ मेरी पीआर आसानी से हो जाएगी, भरोसा इस बात पर नहीं कि हाँ मैं इसके साथ शादी कर लूंगा तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, भरोसा इस बात पर
कि अब्बा मेरा पिता है, यहोवा मेरा पिता है। अब